संजय जी, एक छोटा सा कमेंट, क्या कर्नाटक का टेम्पलेट देश का टेम्पलेट बना है? मतलब असेंबली के बाद फौरन आप देखते हैं कि होता है हमेशा लोकसभा चुनाव, पिछले 3 चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस की, ये कोई टेम्पलेट नहीं है। कांग्रेस के कर्नाटक का चुनाव देश के चुनाव के लिए टेम्पलेट नहीं हो सकता। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो। चुनाव टेम्पलेट क्या है, उसके दो एलिमेंट्स क्या हैं? लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ना और लोकल लीडरशिप के सहारे चुनाव में जाना। कम से कम विधानसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, राज्यों के चुनाव, तब कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और अगर लोकल लीडरशिप नहीं होगी, नेशनल लीडरशिप से आप चुनाव नहीं जीत सकते। बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, मैं राज्य के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। जब लोकसभा के चुनाव हैं तब मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव के लिए यही टेम्पलेट है जिसके सहारे कांग्रेस को आगे जाना चाहिए। सवाल पलट रही हूं आपके लिए, क्या अगर अब ये कहते हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, उसकी कोई बिसात दिखती है, नींव दिखती है उस क्लेम की? देखिए, कर्नाटक ही अपने आप में एक उदाहरण है। कर्नाटक के पिछले 4 विधानसभा चुनाव और 4 लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, लोगों ने कैसे अलग वोट किया विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के लिए। बार बार 2018 का जिक्र होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए वोट। दिल्ली एक उदाहरण है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन, लोकसभा के चुनाव में पूरा का पूरा बीजेपी के पक्ष में। तो ऐसे अब कई उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि विधानसभा के चुनाव से लोकसभा में क्या होने वाला है, उस निष्कर्ष पर पहुंचने में मुझे लगता है बहुत संजय जी, हर एक विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर इन्होंने नहीं लड़ा। ये बड़ी बात है कि इतने व्यापक रूप से कर्नाटका का चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा और इतनी बुरी तरह पर परास्त हुए। गुजरात में भी लड़ा था। ये संकेत मिलते हैं। लाइनें होती थी। नहीं, गुजरात देखिए अंजना जी, हिमाचल में भी यही लाइनें होती थी। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा, देखिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बुरी तरह हार सीटों के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी नजर में रखना चाहिए, बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा नहीं है पिछले चुनाव के। नहीं, देखिए वोट परसेंटेज नहीं गिरा है। संजय जी देखिए, पहले आपके साथ शो में था, पहले तो अंजना जी ये बात मैं आपकी करेक्ट कर दूं, आपने कहा कि वहां रिवाज है सत्ता बदलने का। अरे 56 से लेकर 83 तक, निजलिंग अप्पा से लेकर के देवराज उर्स तक कांग्रेस पार्टी की 23-27 वर्षों तक लगातार सरकार थी। तो ऐसा नहीं, मैं जानबूझ के नहीं, मैं वही नहीं सुना मैंने, लेकिन ऐसा करेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये राज्य का व्यवहार नहीं, तो उसको राज्य के व्यवहार से मत जोड़िए। नहीं, मैंने 38 साल बोला था, ध्यान से सुना कीजिए। मैंने सुना आपका 38 साल, 38 साल इसीलिए राज्य देवराज उर्स और सिद्धारमैया सब जानते हैं किसने 5 साल वहां पूरा किया है। एक एक फैक्ट सुबह से हम लोग बता रहे हैं, इसलिए वहां गलत नहीं हो सकता। श्वेता, आपके पास आते हुए 19 पर आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब 37 था, अब 19। किंग मेकर की भूमिका तो एकदम ही भूल जाइए, अब तो अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी कुमारस्वामी और उनकी पार्टी के लिए। अंजना जी, पहले कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहते हैं। जेडीएस तो एक सेकंड, तस्वीर आ रही है, जरा दिखा दे। एक सेकंड, आ रही हूँ आपके पास। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला सभी दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से होने वाली है। जो मुझे जानकारी मिली है कि तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बधाई, एक दूसरे को फूल गुलदस्ता दिया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए श्वेता जी। हाँ जी, जेडीएस की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दिल से बधाई देते हैं और कर्नाटका की जनता का जो आज डिसीजन हमारे सामने है, तो उसको तो हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ जो बात हो रही है, कांग्रेस पूरी तरह आगे निकल गई, जीत गए, तो हम हारे, सिर्फ मरे नहीं है, हम अभी भी जिंदा है। रीजनल पार्टी जो है, हमारे गढ़ से हम स्ट्रांग है और जो जेडीएस की जो कार्यकर्ता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथों से। श्वेता जी सुनिए, मैडम देखिए, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। हमारे जो कार्यकर्ता है, यस मैडम, कोई बात नहीं। देखिए, हम हमारे जो पंचरत्न जो योजना है, वो उनको जनता के पास ले जाने की हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन जनता दूसरा बदलाव चाहती है, तो वो हमको दिल से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें हमारे जेडीएस की जो कार्यकर्ता है, उनका आत्मविश्वास खोने की कोई बात नहीं है। हमारे जो सब पार्टी के लीडर्स है, हम सब हमारे साथ है। हम आगे और मेहनत करेंगे, पार्टी का अच्छे से संगठन करके, और अगले इलेक्शन में हमारा अच्छा नंबर आ भी सकता है,
क्यों सोचना क्यों है इतना? तो बीजेपी हारे, कांग्रेस नहीं, जीते क्यों और सोचना है? हम हार गए, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, क्यों सोचना है मैडम? जनता का तमाम देखिए, जनता राजनीतिक पार्टियों बदलाव के जीवन में चाहती है, उतार जनता चढ़ाव आता ही रहता को है, बिल्कुल, सरकार नहीं सही चाहिए। बात है। गौरव जी, सबक क्या है बीजेपी के लिए इस चुनाव में? क्योंकि वोकल फॉर लोकल होकर कांग्रेस पार्टी, जो कि पीएम का नारा है दरअसल कि देश में जो उत्पात है उसको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स में वोकल फॉर लोकल को हिमाचल में, कर्नाटका में अच्छे से साधा है। बीजेपी के लिए सबक क्या है इसमें? देखिए, मैं आपकी जो बात है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या होता है, देखिए, असलियत आप गारंटी की बात कर रही थी, ये मैं तथ्यों के साथ आपको बताता हूं, फिर उत्तर भी दे देता हूं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपए, वहां नहीं दिया। जो विधवा है उनको 1000 रुपए की पेंशन, फार्मर्स का, किसानों का लोन माफ करेंगे। झारखंड में 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करेंगे किसानों का। जो बेरोजगार हैं उनको भत्ता देंगे और फ्री एजुकेशन सबको 12वीं क्लास तक। ये 2 प्रदेश है, झारखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे ही राजस्थान भी है। इन्होंने किया नहीं, लेकिन ढोंग करना, झूठे छलावे करके उसका प्रचार करना, हमें इस बात को जनता के बीच में और मजबूती से रखना होगा और दिखाना होगा कि ठीक है, वादे आप करते हैं वो एक बात है, वो पूरे हुए कि नहीं हुए। जैसे भाजपा ने, अंजना जी, ठीक है, हम दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, हमने बताया कैसे आईटी आया धारवाड़ में, हमने बताया कैसे 12 करोड़ टीके दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी बता रही थी कितने 3 दशक से ज्यादा सत्ता में रही, एक चुनावी रैली नहीं इनकी कोई है कि जब ये सरकार में थे इन्होंने कन्नेडिगा भाई बहनों के लिए क्या किया। अगर इन्होंने बताया नहीं तो हमें भी और मजबूती से पूछना चाहिए और इनका जो असली चेहरा है उसको उजागर करना चाहिए। ये केवल एक उदाहरण है, लेकिन आप देखेंगे एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसको डस्टबिन में डाल दिया गया था, वैसे भाजपा में नहीं होता है। आकलन होगा, आत्मचिंतन होगा, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पुनः जो बाकी प्रदेशों के अभी चुनाव आ रहे हैं वहां पे सरकार बनाएंगे।